णमो का मंत्र हम सभी पढ़ेंगे। णमो अरिहंताणं णमो सेताणं णमो आयरियाणं णमो उवध्यायाणं णमो लोवे सब साधु। द्रव्य गुण पर्याय इस टॉपिक पे हमारी चर्चा चल रही है। लास्ट क्लास में हमने द्रव्य किसे कहते हैं और गुण किसे कहते हैं, इन दो बातों को हमने समझा था। तो द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मतलब जो अनंत गुणों का समूह रूप द्रव्य है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जिसमें अनंत गुणों का समूह हो वो द्रव्य कहलाता है। मतलब जिसमें अनंत अनंत क्वालिटीज पाई जाए, एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। और फिर हमने देखा था कि गुण किसे कहते हैं? तो जो द्रव्य की संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव्य है उसके हर पार्ट में वो गुण पाया जाता है, और वो द्रव्य चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी अवस्था में हो, लेकिन वो गुण उससे अलग नहीं होता है। तो हर भाग में पाया जाता है और सभी अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। और वो गुण कितने प्रकार के हैं? कि वो गुण दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? सामान्य गुण और विशेष गुण। ठीक है, इतनी चर्चा हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इसके आगे की चर्चा हम आज करेंगे। देखिए, ब्रेकफास्ट में द्रव्य किसे कहते हैं इसको हम समझ चुके हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं। इन्हें दो प्रकार से विभक्त कर सकते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। ठीक है, ये कैटेगरी बनाई गई है। वैसे तो गुण हर द्रव्य में अनंत ही होते हैं। सबसे पहली बात तो हमें याद रखनी है कि हर द्रव्य में गुण कितने हैं? कि अनंत गुण ही होते हैं। अब लेकिन उन अनंत गुणों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सामान्य गुण और विशेष गुण। अब देखिए, सामान्य गुण किसे कहते हैं और विशेष गुण किसे कहते हैं? सबसे पहले विशेष गुण। जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से ना रहकर अपने अपने द्रव्य विशेष में पाए जाते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। देखिए, जैसे जीव में ज्ञान दर्शन आदि गुण, उद्गल में रूप रस गंध वर्ण आदि गुण, धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व, आकाश में अवगाहन हेतुत्व तथा काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व आदि। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत विशेष और सामान्य गुण होते हैं। विशेष गुण का मतलब यहाँ पर है स्पेशल गुण, स्पेशल एट्रीब्यूट्स। मतलब जो गुण बाकी के अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाएंगे। जो गुण जीव द्रव्य में है तो वो जीव द्रव्य में ही रहेंगे, बाकी के 5 द्रव्यों में वो गुण नहीं पाए जाएंगे। तो जैसे जीव द्रव्य का हम एग्जांपल लें तो जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है। अभी ज्ञान गुण उद्गल में नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल, इन किसी भी द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं पाया जाता है। ये ज्ञान गुण सिर्फ जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, जैसे जीव द्रव्य का ज्ञान गुण है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने ये कहा कि ज्ञान गुण सिर्फ जीव द्रव्य में पाया जाता है, तो फिर कंप्यूटर में ज्ञान गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? नहीं। आप में से कोई बता सकता है? नहीं।
अच्छा, कंप्यूटर में ज्ञान नहीं पाया जाता है। रोबोट में ज्ञान होता है या नहीं होता है? नहीं। अच्छा, रोबोट में ज्ञान नहीं होता है। चलिए, किताबों में ज्ञान होता है या नहीं होता है? नहीं। बुक्स में? नो। अरे हमें तो इतना ज्ञान मिलता है उन बुक्स से कि सचमुच देखा जाए तो किताबों में भी ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो ज्ञान गुण है वो किसका स्पेशल गुण है? कि जीव द्रव्य की ही स्पेशल क्वालिटी है। बाकी के जितने भी द्रव्य हैं, बुक है तो वो बुक पुद्गल द्रव्य है, इसलिए उसमें ज्ञान गुण नहीं पाया जाता है। अच्छा, हम तो ये जानते हैं कि जो हमारे सामने किताब रखी हुई है वो पर्टिकुलर कोई किताब है, बुक है, लेकिन क्या उस बुक को पता है कि वो बुक है? नहीं। कि नहीं पता है। इसका मतलब ज्ञान गुण उसमें नहीं है। ज्ञान गुण किसमें है? कि ज्ञान तो हमारे अंदर पाया जाता है, जीव के अंदर ज्ञान होता है, अन्य किसी भी द्रव्य के अंदर ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य में भी स्पेशल क्वालिटीज हैं। तो पुद्गल द्रव्य की स्पेशल क्वालिटीज हैं रूप, रस, गंध, वर्ण आदि। मतलब हम पुद्गल द्रव्य को देख सकते हैं, हम चख सकते हैं, हम उसकी गंध होती है, उसका कलर होता है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य की स्पेशल क्वालिटीज है। इसके आगे धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व नाम का गुण है, ये स्पेशल गुण है उसका। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व। क्योंकि द्रव्य का चैप्टर जो पहले के बेसिक ग्रुप थे, बेसिक 1 में, वो पहले ही आप पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए इस पे हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। गति हेतुत्व का मतलब इतना है कि जो धर्म द्रव्य है वो जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है, तो इसलिए गति हेतुत्व ये उसका गुण है धर्म द्रव्य का। अधर्म द्रव्य रुकने में निमित्त होता है, तो स्थिति हेतुत्व, स्थिति मतलब रुकना, तो जीव और पुद्गलों को रुकने में जो निमित्त हो वो अधर्म द्रव्य। आकाश में अवगाहन हेतुत्व नाम का गुण होता है। काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व। तो इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में अनंत, विशेष और सामान्य गुण होते हैं। देखिए यहाँ पर तो कुछ 1-2 नाम आपको बताए गए हैं, जैसे जीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन आदि गुण, बस 2 गुणों के नाम बताए गए हैं। तो क्या जीव द्रव्य में बस 2 विशेष गुण हैं कि नहीं? जीव द्रव्य में बस 2 विशेष गुण नहीं है, बल्कि ऐसे अनंत अनंत विशेष गुण हर द्रव्य में पाए जाते हैं। तो फिर 2-3 नाम ही क्यों बताए? अरे अनंत को भी कहा जा सकता है क्या? क्या पॉसिबल है कि हम अनंत गुण को बता सके? कि तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम अनंत गुणों को बता सके। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं समझाने के लिए, लेकिन समझना क्या है कि ज्ञान, दर्शन जैसे अनंत गुण, अनंत विशेष गुण आत्मा में पाए जाते हैं, पुद्गल में पाए जाते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्यों में अनंत अनंत विशेष गुण होते हैं। ठीक है, तो विशेष गुण क्लियर हुआ आप सभी को? जी। आवाज ही नहीं आ रही है मुझे किसी की। हाँ हाँ हाँ। चलिए, सिर्फ ईला जी की आवाज मुझे आ रही है, बाकी सभी क्या बात है, किसी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। चलिए, पॉइंट जो विशेष गुण है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप सभी को? हाँ होगा। जी हाँ जी। चलिए, ऐसे आप थोड़ा बोलते रहे तो मुझे पता चलता रहेगा कि सभी जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किया हुआ था सामान्य गुण। देखिए, जो गुण सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य गुण मतलब कॉमन एट्रीब्यूट्स, जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उन सभी में जो एट्रीब्यूट्स पाए जाएं उन्हें क्या कहते हैं? सामान्य गुण। जैसे
अस्तित्व गुण का सभी द्रव्यों में समान रूप से पाया जाना। मतलब कुछ ऐसे गुण भी हैं सभी द्रव्यों में जो सभी में कॉमन है। मतलब जो गुण मुझ में पाया जाएगा वही गुण पुद्गल में भी होगा, धर्म द्रव्य में भी होगा, अधर्म द्रव्य में भी होगा, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सभी द्रव्यों में होंगे। तो ऐसे कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। जैसे इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी द्रव्य है इस गुण के बिना नहीं रहता है। कोई भी द्रव्य इस सामान्य गुण के बिना नहीं होते हैं, उसमें सामान्य गुण होते ही हैं। बिल्कुल, सभी द्रव्यों में अपने अपने विशेष गुण भी होते हैं और सभी द्रव्यों में सामान्य गुण भी होते हैं। एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे एक स्कूल है, उसमें एक क्लास है, ठीक है। मान लीजिए एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन 30 स्टूडेंट्स में कुछ कॉमन है या नहीं है? कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स उनमें है या नहीं है? कॉमन ये है कि सब जीव है। वेरी गुड, सभी जीव हैं और सबके पास ज्ञान दर्शन है। सबके पास ज्ञान और दर्शन है। ठीक है, सबके पास ज्ञान दर्शन है। और क्या कॉमन बात है उन सभी में? सभी पढ़ते हैं। they go to learn। अरे सभी सेम क्लास में है या नहीं है? सभी की स्टैंडर्ड सेम है। मान लीजिए 5th क्लास है तो सभी 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और क्या कॉमन है उनमें? उनमें स्टूडेंट बना कॉमन है ना। वो 30 के 30 बच्चे क्या कहलाएंगे? स्टूडेंट कहलाएंगे। तो ये गुण उनमें कॉमन है या नहीं है? कॉमन है। कॉमन है। तो इसका मतलब वो 30 के 30 बच्चों में हमने कुछ ना कुछ कॉमन देख लिया है। तो इसका मतलब क्या वो सभी एक हो गए? नहीं, कि एक तो नहीं हुए, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है उनमें। हो सकता है एक ही क्लास में कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में होगा, कोई स्टडीज में बहुत अच्छा होगा। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटीज होंगी या नहीं होंगी? होगी। कि सबकी अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटीज भी हैं और कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स भी हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें कहा जाता है सामान्य गुण, और जो स्पेशल क्वालिटीज हैं उन्हें कहा जाता है विशेष गुण। तो हर द्रव्य में सामान्य गुण भी होते हैं और हर द्रव्य में विशेष गुण भी होते हैं। जैसे जैसे फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, घर हैं, इन सभी में आप कुछ कॉमन बता सकते हैं? कुछ कॉमन एट्रीब्यूट? आपके सामने एक फ्लैट है और एक बंगलो है, इन दोनों में आप कुछ कॉमन एट्रीब्यूट बता सकते हैं? सबको दीवारें होती है, दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती है। वेरी गुड, सभी में दरवाजे होंगे, विंडो होगी, खिड़कियां, ये सारी कॉमन चीजें होंगी। और क्या कॉमन बात होगी? कि भाई सबसे कॉमन बात कि वो हमें रहने का स्थान देंगे। चाहे हम फ्लैट में रहें तो वहां पर भी हम रहेंगे, बंगलों में रहें तो भी हम वहां पर रहेंगे। तो ये क्या है? उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। अब उनकी अलग अलग स्पेशल क्वालिटीज भी है। फ्लैट की अपनी अलग स्पेशल क्वालिटी है, बंगलों की अपनी अलग स्पेशल क्वालिटी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? जी। तो जो सामान्य गुण है वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं और जो विशेष गुण है वो अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो विशेष गुण कितने होते हैं? आप में से कोई बताएगा जल्दी से? अनंत। अनंत। वेरी गुड, विशेष गुण अनंत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताएंगे सामान्य गुण कितने होते हैं। देखिए सामान्य गुण भी अनंत है। कितने हैं सामान्य गुण? अनंत। कि सामान्य गुण भी अनंत है, परंतु अनंत सामान्य गुणों को कहना, समझाना पॉसिबल है या नहीं है?
नहीं 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 है। अनंत सामान्य गुणों को कहना समझाना असंभव होने से, पॉसिबल नहीं होने से, विशेष प्रयोजन की अपेक्षा 6 सामान्य गुणों का कथन किया जाता है। कितने गुणों का कथन किया गया है? 6 सामान्य गुणों का कथन किया जाता है। अब आपको इसमें एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि 6 का ही वर्णन क्यों किया? 7 का कर देते, 8 का कर देते, या 2-4 का कर देते, सिर्फ 6 का वर्णन क्यों किया? प्रयोजन भूत होने से। कि सबसे पहला रीजन कि वो प्रयोजन भूत है, और दूसरी रीजन ये है कि यदि हम 7 बताते तो फिर उसमें भी आप क्वेश्चन करते कि 7 ही क्यों बताए। अरे यदि 50 भी बता देते तो भी क्वेश्चन खड़ा तो होता ही ना कि 50 ही क्यों बताए, एक और बता देते या कुछ कम बता देते। तो ये तो अनंत गुण है। अब अनंत गुणों में से जो प्रयोजन भूत, जो हमें मेन रूप से समझने लायक है, ऐसे कुछ गुणों के नाम हमें बताए गए हैं। तो ऐसे 6 सामान्य गुणों के नाम जिनवाणी में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि सामान्य गुण कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? अनंत कि अनंत होते हैं। अब मान लीजिए आपको टेस्ट में 4 ऑप्शन दिए कि सामान्य गुण कितने होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया अनंत, 4, 5, 6। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सामान्य गुण तो हमने 6 पढ़े हैं, तो फिर अनंत होंगे या 6? कि भाई 6 तो हमने पढ़े हैं, लेकिन गुण कितने होते हैं? कि सामान्य गुण अनंत होते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ जी। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रयोजन की अपेक्षा कितने सामान्य गुण बताए गए हैं, तो वहां पर आंसर क्या होगा? 6 गुण। ठीक है, चलिए, तो सामान्य गुण कितने हैं? कि सामान्य गुण अनंत है, विशेष गुण भी अनंत है, और सामान्य गुण भी अनंत है। आप जरा इमेजिन करके देखें कि आत्मा में, जीव द्रव्य में कितने गुण भरे होंगे। विशेष गुण भी अनंत हैं और सामान्य गुण भी अनंत हैं। तो कितने अनंत 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 गुण अपने स्वयं आत्मा में भरे हुए हैं। सिर्फ आत्मा में ही नहीं, उद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, हर द्रव्य में अनंत गुण भरे हुए हैं। सचमुच देखा जाए तो किसी द्रव्य को किसी दूसरे द्रव्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। सब द्रव्य अपने आप में 100% परिपूर्ण है, किसी को किसी दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है। देखिए अपन यहाँ पर देखते हैं, सामान्य गुण अनंत है, लेकिन प्रयोजन की अपेक्षा 6 गुणों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला अस्तित्व। सबसे पहला क्या है? आप सभी रिपीट कर सकते हैं तो आपको भी नाम याद हो जाएंगे। सबसे पहला कौन सा है? अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण। सेकंड है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व। वेरी गुड। तीसरा है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण। ओके। फोर्थ है प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण। फिफ्थ है अगुरु लघुत्व गुण। गुरु लघुत्व गुण। अगुरु लघुत्व गुण। और सिक्स्थ है प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण। ओके, तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ठीक है, चलिए अब मैं जिससे पूछता हूँ वो मुझे एक एक गुण का नाम बताते जाए। अनघ जी, अनघ जी, आवाज आ रही है आपको? पहले गुण का नाम आप बताएंगे। चलिए, अनघा जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। बीजल जी, आप मुझे पहले गुण का नाम बताएंगे। हाँ, अस्तित्व। अस्तित्व गुण, वेरी गुड। बाहुबली जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी, सेकंड गुण वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण, वेरी गुड। पहला था अस्तित्व,
दूसरा है वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण। हाँ। चेतना जी, थर्ड गुण का नाम आप बताएं। द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण। वेरी गुड। दर्शिका जी, चौथे गुण का नाम। प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण कौन सा है चौथे नंबर का? प्रमेयत्व। प्रमेयत्व गुण। ओके। मीना जी, फिफ्थ नंबर का। अगुरु लघुत्व। हाँ, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व क्या है? अगुरु लघुत्व। ठीक है। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा और आ मतलब नहीं। तो जो ना छोटा है ना बड़ा है, अगुरु लघुत्व बोल सकते हैं। अगुरु लघुत्व। मीना जी, एक बार आप दोबारा मुझे बताएंगे पांचवें गुण का नाम। अगुरु लघुत्व। वेरी गुड, अगुरु लघुत्व गुण। ओके। सोहम जी, सिक्स्थ नंबर का गुण। प्रदेशत्व। सोहम जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। प्रदेशत्व। चलिए, नीरव जी आप मुझे बताएंगे सिक्स्थ नंबर का गुण। प्रदेशत्व। प्रदेशत्व गुण। वेरी गुड। तो इस प्रकार 6 गुणों के नाम हमने यहाँ पर देखे हैं। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। चलिए, सबसे पहले गुण को हम देखते हैं। सबसे पहला गुण कौन सा है? अस्तित्व। अस्तित्व गुण। चलिए देखते हैं। ये जो हम अब गुण पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से गुण पढ़ने जा रहे हैं? सामान्य गुणों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ इस चैप्टर में जो द्रव्य गुण पर्याय का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम सिर्फ सामान्य गुणों को पढ़ेंगे। तो विशेष गुणों को आप पढ़ चुके हैं क्या इससे पहले कहीं? इस चैप्टर में तो हम सिर्फ सामान्य गुणों को पढ़ने वाले हैं। तो फिर विशेष गुणों को हम कब पढ़ेंगे? आप में से कोई बताएगा हम कहाँ पर पढ़ के आ चुके हैं विशेष गुणों को? आत्मा परमात्मा। ओके। आत्मा परमात्मा को जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने जीव द्रव्य के विशेष गुणों को हमने देखा था। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र। ठीक है। तो वहां पर हमने जीव द्रव्य के जो विशेष गुण हैं उनको हमने समझा था। जीव द्रव्य के अलावा बाकी के जो द्रव्य है, बुद्गल है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके विशेष गुण हमने कहाँ पढ़े हैं? द्रव्य चैप्टर में। कहाँ? द्रव्य चैप्टर में। कर्म चैप्टर में। नहीं, कर्म चैप्टर में हमने नहीं पढ़े हैं। बेसिक वन यदि आपने पढ़ा हो तो वहां पर द्रव्य नाम का एक चैप्टर था। वहां पर 6 द्रव्यों के बारे में समझाया गया है कि विश्व किसे कहते हैं, 6 द्रव्य किसे कहते हैं, हर द्रव्य के क्या क्या गुण है, क्वालिटीज है। इस सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। हो सकता है आप में से कोई डायरेक्ट बेसिक 3 में यदि पढ़ रहा हो तो हो सकता है उन्हें नहीं पता हो उन 6 द्रव्य के बारे में। लेकिन अभी मैं उस सब को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता हूँ, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो किसी द्रव्य को लेकर, तो वो आप बाद में भले ही मुझसे पूछ सकते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो इनके जो विशेष गुण हैं उनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पहले की जो क्लासेस है उनमें कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिर्फ सामान्य गुण जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो सामान्य गुण है वो है अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं देखते हैं। अस्ति माने द्रव्य का होना, सत्ता, विद्यमान, अस्तित्व गुण है। तो अस्तित्व गुण में से हमने अस्ति निकाला। अस्ति मतलब होता है द्रव्य का होना, एग्जिस्टेंस होना, उसका नाम है अस्ति। और त्वा माने पना, मतलब भाववाची संज्ञा है।
तो अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस का होना, अर्थात जिसके कारण वस्तु सदैव विद्यमान रहे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, ना वह किसी से उत्पन्न होता है, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। देखिए अस्तित्व गुण का मतलब क्या है कि अस्तित्व गुण के कारण जो द्रव्य है वो सदैव विद्यमान रहता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है, कभी भी उसका एग्जिस्टेंस नष्ट नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है और ना किसी से उत्पन्न होता है, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। मतलब अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है और द्रव्य को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि हम सभी के अंदर अस्तित्व नाम का गुण है और अस्तित्व गुण के कारण हर द्रव्य हमेशा विद्यमान रहता है, हर द्रव्य का एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी द्रव्य का एग्जिस्टेंस कभी नष्ट हो जाए। जैसे साइंस में एक प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है ना कि जो एनर्जी होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हाँ, अपने फॉर्म चेंज कर सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन उस एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर है कि अस्तित्व नाम के गुण के कारण किसी भी द्रव्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। हाँ, उसके फॉर्म्स बदल सकते हैं। जैसे हम अभी सभी मनुष्य हैं, ठीक है, अभी हमारी जो पर्याय है, हम किस फॉर्म में है कि हम ह्यूमन फॉर्म में है। हो सकता है मृत्यु के बाद हम सभी एनिमल फॉर्म में हो जाएं, हो सकता है हम सभी नारकी बन जाएं या देव बन जाएं या कभी सिद्ध भी बन जाएंगे। तो इसका मतलब हमारी फॉर्म तो चेंजेस होंगी, हमारी पर्याय तो चेंजेस होंगी, लेकिन हमारा अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होगा। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। चाहे कितनी ही प्रलय आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्या भगवान हमारे अस्तित्व को नष्ट कर सकते हैं? नहीं। भगवान तो अनंत शक्तिशाली होते हैं ना, भगवान में तो अनंत अनंत पावर होती है, तो भगवान तो किसी द्रव्य को नष्ट कर सकते होंगे? नहीं। ना सही जीव द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य को तो नष्ट कर सकते होंगे? नहीं। थोड़े पुद्गल द्रव्य को नष्ट कर दिया, बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, थोड़े द्रव्यों को हटा दें दुनिया से, हो सकता है ऐसा? नहीं। कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कुछ आजकल ऐसी मूवीज भी आती हैं जिनमें कॉन्सेप्ट होता है कि पूरी दुनिया में कुछ लोगों को हटा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो ये दुनिया बहुत अच्छे से चलने लगेगी। जैसे अभी कुछ 1 साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें जो विलन होता है वो पूरी दुनिया के आधे लोगों को नष्ट कर देता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आधे लोगों को हम दुनिया में से हटा दें? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सभी द्रव्यों में कौन सा गुण है? अस्तित्व नाम का गुण है, और उस अस्तित्व गुण के कारण सभी द्रव्यों का एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। देखिए डेफिनेशन क्या है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है, मतलब वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, और ना वह किसी से उत्पन्न ही होता है, कि हमारा जन्म भी नहीं होता है। इस द्रव्य को बनाने वाला कोई भी नहीं है, भगवान ने भी इस द्रव्य को नहीं बनाया, कि ना किसी से उत्पन्न होता है और ना किसी से नष्ट होता है। इसका मतलब अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, चलिए अस्तित्व गुण को जानने से क्या लाभ है? देखिए हमारी सत्ता या अस्तित्व हमारे अस्तित्व गुण से है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। यह जानने पर कोई मुझे मार देगा, इस प्रकार मरण आदि सभी भय दूर
हो जाते हैं कि हमारी सत्ता हमारे अस्तित्व गुण से है। मतलब मेरा जो एग्जिस्टेंस है ना, वो किसी दूसरे पर आधारित नहीं है, मैं खुद से ही जीता हूँ। कोई और मुझे जिला दे, कोई और की मदद से मैं जी जाऊं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका कोई नाश नहीं कर सकता है, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता है। यह जानने पर हमें जितने भी भय होते हैं, डर होता है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा, तो ऐसे जो भय हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। जो डर हमारे अंदर बैठा रहता है, मरने का जो डर बना रहता है, वो दूर हो जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, अस्तित्व गुण के कारण मैं स्वयं अनादि से हूं, इसलिए मुझे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। हर साल हम हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, हर साल हमारा बर्थडे आता है, हर साल हमारी एज बढ़ती है, हर साल हम बहुत पार्टियां करते हैं, बर्थडे मनाते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे तो कोई उत्पन्न ही नहीं कर सकता है, मेरा तो कभी जन्म ही नहीं हुआ है। किस गुण के कारण? किस अस्तित्व गुण के कारण। कि अस्तित्व गुण के कारण मैं अनादि से हूं, और जो वस्तु अनादि से है उसका जन्म कैसा? तो अस्तित्व गुण के कारण मैं स्वयं अनादि से हूं, इसलिए मुझे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, या किसी को मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, कोई मुझे बचा लेगा, उसकी जरूरत ही कहाँ है? क्योंकि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो कोई मुझे बचाएगा कैसे? तो किसी को मेरी रक्षा करने की जरूरत है, ऐसी जो भावना रहती है वो भी दूर चले जाती है। तो अतः पराधीनता का भाव निकल जाता है, स्वाधीन वृत्ति आ जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, आधीन वृत्ति लिखा है, वहां पर स्वाधीन वृत्ति ये वहां पर आएगा। ठीक है। तो पराधीन वृत्ति मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की जो आदत होती है वो हमारे अंदर से चली जाती है। अब अपने एग्जिस्टेंस के लिए हम दूसरों की मदद नहीं खोजेंगे, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि मेरा एग्जिस्टेंस मेरे अस्तित्व गुण से ही है, किसी दूसरे की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो अतः जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की वृत्ति है, आदत है, वो दूर हो जाती है। और तीसरा पॉइंट, हम सहज, निश्चल, निर्भय, निराकुल और स्वाधीन होते हैं। सहज हमारा जीवन हो जाता है, ठीक है, निश्चल हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निराकुल हो जाते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारे अंदर से सभी डर निकल जाते हैं, सभी दुख चला जाता है। तो ये सभी अस्तित्व गुण को जानने से फायदे हैं, लाभ है। इसको आप बहुत अपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से जोड़ के देखें कि अस्तित्व गुण मतलब मेरा एग्जिस्टेंस मेरे कारण है और किसी के कारण नहीं है। अब आप सोचें कि आपको इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं। अब जो आप सोच रहे थे कि मुझे डॉक्टर ही जिंदा रख सकता है, मैं जिंदा रहूंगा तो डॉक्टर के कारण ही रहूंगा, डॉक्टर पर ही डिपेंडेंट रहूंगा, बॉडीगार्ड हम लगा लेंगे, बॉडीगार्ड मेरी रक्षा कर लेंगे। इतनी जो हम ताम झाम करते हैं, इतना जो हमारे अंदर डर बना रहता है कि मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई मार ना दे, ये जो हमारे अंदर का डर है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अस्तित्व गुण है, और अस्तित्व गुण है इसका मतलब कोई मुझे मार नहीं सकता है, कोई मुझे नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये अस्तित्व गुण को जानने से लाभ है, फायदे हैं। और अस्तित्व गुण को की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या क्वालिटी है, देखिए। अस्तित्व गुण के कारण ही प्रत्येक वस्तु शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होती है। शाश्वत है मतलब परमानेंट है। अस्तित्व गुण के कारण ही प्रत्येक वस्तु मतलब प्रत्येक द्रव्य, हर द्रव्य शाश्वत है। शाश्वत है मतलब कभी भी उसका अभाव नहीं होगा, कभी भी वे नष्ट नहीं होंगे। और तो शाश्वत है अर्थात कभी भी नष्ट नहीं होते। अस्तित्व गुण के कारण ही वस्तु अनादि अनंत अकृत्रिम और उसे किसी ने बनाया नहीं है।
आप सभी ने अकृत्रिम चैत्यालयों के नाम सुने हैं? ये टर्म तो आपने कभी सुना होगा, अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम प्रतिमाएं। हाँ सुना है ये टर्म, वर्ड? हाँ सुना है। तो अकृत्रिम जिनालय मतलब क्या? कोई बनाई बुना थी कि ऐसे जिनालय, ऐसे मंदिर जिनको किसी ने नहीं बनाया है, अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप सभी ने नंदीश्वर द्वीप का नाम सुना है? सुना है। सुना है? तो उस नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है, मतलब वहां पर ऐसे मंदिर है, ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं बनाया, तो अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगी, तो उन्हें कहते हैं अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम प्रतिमाएं। तो सिर्फ वो जिनालय, प्रतिमा ही अकृत्रिम नहीं है, हर द्रव्य, विश्व का हर द्रव्य कैसा है? अकृत्रिम है, किसी ने नहीं बनाया है। इसका मतलब मैं भी कैसा हूं? अकृत्रिम। अकृत्रिम मतलब जिसको किसी ने बनाया नहीं है। तो मैं जीव द्रव्य हूं और मुझे बनाने वाला कोई भी नहीं है, तो मैं कैसा द्रव्य हूं? अकृत्रिम द्रव्य हूं, अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा, ऐसा अकृत्रिम तत्व हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी जो द्रव्य हैं ये भी कैसे हैं? अकृत्रिम है। और थर्ड पॉइंट, अस्तित्व गुण के कारण ही वस्तु को सत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत। एक पर्यायवाची नाम है। वस्तु, द्रव्य का दूसरा पर्यायवाची नाम क्या है? जिग्नेश भाई, मैं आपके क्वेश्चन पर आऊंगा अभी, ये पॉइंट्स मैं कंप्लीट कर लूं। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या है? अस्तित्व गुण के कारण ही वस्तु को सत कहा जाता है। सत मतलब होना, वस्तु का होना, अस्तित्व होना। तो ये पर्यायवाची है। हम द्रव्य को किसी दूसरे नाम से कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? सत। तो जीव सत्य, पुद्गल सत्य, धर्म सत्य, अधर्म सत्य, आकाश सत्य, काल सत्य। ठीक है? तो मैं जीव द्रव्य कहूं या जीव सत्य कहूं, दोनों ही बातें एक ही हैं। ठीक है? तो ये पॉइंट समझ में आया आप सभी को? चलिए, एक जो क्वेश्चन आया है उसको हम जल्दी से देखते हैं। जीव इन अकृत्रिम जिनालय कैन नेवर गो टू मोक्ष। देखिए, अकृत्रिम जिनालय में कोई जीव नहीं है। अकृत्रिम जिनालयों में प्रतिमाएं होती हैं, मंदिर हैं, वहां पर प्रतिमाएं हैं, ऐसी प्रतिमाएं हैं कि उनको किसी ने बनाया नहीं है, तो वहां पर जीवों की तो कोई बात ऐसी है नहीं। बाकी यदि हम जनरली देखें तो हम सभी अकृत्रिम जीव हैं, किसी ने मुझे बनाया नहीं है, तो हम सभी अकृत्रिम हैं और हम सभी मोक्ष जा सकते हैं। यदि कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं जिग्नेश भाई, तो एक बार आप बता दें। नहीं, थैंक यू। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार अस्तित्व गुण हमने देखा। अस्तित्व गुण में से किसी को और कोई क्वेश्चन? चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड नंबर का गुण है वो है वस्तुत्व गुण। कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण। चलिए जल्दी से देखते हैं वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट सा वर्ड आने वाला है, बड़ा वर्ड है, अर्थ क्रिया कारित्व हो। एक बार आप सभी रिपीट करें, अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ क्रिया कारित्व। आप इसको ब्रेक कर लें, ब्रेक करके आप पढ़ेंगे तो आसानी होगी। अर्थ क्रिया कारित्व। ठीक है, अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ क्रिया कारित्व। वेरी गुड। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व हो, प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। बहुत सिंपल यदि शब्दों में हम देखें
तो वस्तुत्व गुण का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु फालतू नहीं होती है, मतलब हर वस्तु अपना अपना कार्य करती है, ये वस्तुत्व गुण का मतलब है। अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब क्या है कि अर्थ क्रिया कारित्व मतलब प्रयोजन भूत क्रिया। देखिए, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, उद्देश्य, क्रिया मतलब कार्य, कार्य मतलब करने वाला, तो मतलब पना, अर्थात प्रयोजन भूत सार्थक कार्य करने की शक्ति होना। मतलब इस विश्व में, इस दुनिया में ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है जो फालतू हो, कोई काम ना करता हो, आलसी बैठा रहता हो, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है। किस शक्ति के कारण? किस वस्तुत्व गुण के कारण। इस वस्तुत्व गुण के कारण इस दुनिया की हर वस्तु काम की है। आप मुझे ऐसी एक भी वस्तु का नाम बता दे जो एकदम फालतू हो, बिना काम की हो। आप बता सकते हैं दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कोई काम ना हो? सोच के देखिए। जिसे हम कहते हैं ना कि दुनिया में बोझ है, तो ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती है आपको कि जो बिना काम की हो? आप देखेंगे विश्व में आपको ऐसी एक भी वस्तु नहीं मिलेगी, एक भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो बिना काम की हो। हर वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है। चलिए देखते हैं इसको। वस्तुत्व गुण की क्या विशेषता है? इस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य सार्थक कार्य ही करता है, निरर्थक नहीं। सार्थक मतलब अर्थ सहित काम का कार्य करता है, ऐसा नहीं कि फालतू कोई भी कार्य किए जा रहे हैं। हर द्रव्य अपना सार्थक कार्य करता है, निरर्थक कार्य नहीं करता है। आप बोलेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके पास जॉब नहीं है, दिन भर घर में बैठा रहता है, कोई काम धाम नहीं करता है, तो वो तो एकदम फालतू है ना, निठल्ला है, वो तो एकदम आलसी है। लेकिन यहाँ पर वस्तुत्व गुण क्या कह रहा है कि इस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य सार्थक कार्य ही करता है। क्यों? क्योंकि जो भी जीव द्रव्य है वो जानने देखने का अपना कार्य करता है या नहीं करता है? कोई भी द्रव्य फ्री नहीं है, हर द्रव्य निरंतर अपना कार्य कर रहा है। तो इस वस्तुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य सार्थक कार्य ही करता है, निरर्थक नहीं करता। सेकंड, इस गुण के कारण ही कोई भी द्रव्य प्रयोजनहीन या अकार्यकारी नहीं है। प्रयोजनहीन मतलब जिसका कोई भी काम ना हो, अकार्यकारी हो, ऐसा नहीं है। सभी के कोई ना कोई काम है, हर वस्तु किसी ना किसी काम की होती है, यूजफुल होती है। ऐसा नहीं है कि कोई यूजलेस वस्तु हो दुनिया में, सभी वस्तु यूजफुल है। थर्ड पॉइंट, वस्तुत्व गुण के कारण ही द्रव्य को वस्तु कहा जाता है। देखिए, अस्तित्व गुण में क्या कहा गया था? अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को क्या कहा जाता है? तत्व। अब यहाँ पर वस्तुत्व गुण के कारण वस्तु को क्या कहा जाता है? द्रव्य को क्या कहा जाता है? वस्तु। ठीक है, तो ये पर्यायवाची नाम है, सिनोनिम सेंस। हम द्रव्य कहें, हम सत्य कहें, हम वस्तु कहें, ठीक है। तो वस्तुत्व गुण के कारण किसी भी द्रव्य को हम वस्तु कहते हैं। तो जीव वस्तु, उद्गल वस्तु, धर्म वस्तु, अधर्म वस्तु, आकाश वस्तु, काल वस्तु, ठीक है। ये वस्तुत्व गुण की विशेषता है। अब वस्तुत्व गुण को जानने से क्या लाभ है? वस्तुत्व गुण के कारण हम निरर्थक और किसी काम की नहीं है ऐसी दीनता का भाव नष्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब यदि कभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आए, हमें अपने अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगती है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मैं किसी की मदद नहीं कर पाता हूँ, मैं एकदम अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं। तो तब हमें वस्तुत्व गुण याद आना चाहिए कि भाई मेरे अंदर भी वस्तुत्व गुण है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, मैं निरंतर जानने देखने का काम करता हूँ।
मैं निरंतर अपना कार्य करता हूँ, मैं निरंतर अपने स्वरूप की रचना कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस है मेरा, तो कभी भी हम निरर्थक है, किसी काम के नहीं है, तो ऐसी जो दीनता का भाव है वो नष्ट हो जाता है। जो भी सार्थक होने योग्य कार्य हमें निरर्थक या व्यर्थ लगते हैं वे हमारे ही राग द्वेष के कारण लगते हैं। वस्तुतः प्रत्येक होने वाला कार्य सार्थक कार्य ही है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सार्थक ही है, अर्थ सहित है, कोई भी फालतू में कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। लेकिन हमें तो दिखाई देते हैं, हम बहुत से कामों को कह देते हैं कि ये तो एकदम फालतू का काम है, क्यों फालतू में इनका कर रहे हो, ये तो फालतू की चीजें हैं। कि नहीं, ये जो फालतू हमें लगती है, यूजलेस यदि कुछ हमें दिखाई देता है तो हमें अपने राग द्वेष के कारण दिखाई देता है। लेकिन सचमुच देखा जाए तो इस दुनिया का एक भी काम यूजलेस नहीं है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है। ठीक है, आप दुनिया का कोई ऐसा काम बता सकते हैं कि जो एकदम फालतू हो, यूजलेस हो? हम वैसे भी कहते रहते हैं ना कि कभी ना कभी तो आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, बोला होगा कि ये तो बिल्कुल फालतू इंसान है या बिल्कुल फालतू काम है। कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं कि जो एकदम फालतू का काम हो, यूजलेस हो? सोचिए आप। अरे एक भी काम आपको ऐसा याद नहीं आ रहा है? मिथ्यात्व। इसका मतलब सभी वीतरागी हो गए यहाँ पर, किसी को भी राग द्वेष नहीं है ना? मिथ्यात्व। क्या? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व? हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्व है वो यूजलेस है। हाँ। लेकिन मिथ्यात्व कैसी यूजलेस है? यदि मिथ्यात्व नहीं हो तो जीव संसार में कैसे रहेगा? हाँ। संसार में रखने का कार्य कौन कर रहा है? कि मिथ्यात्व ही तो कर रहा है। निरर्थक कहाँ हुआ है मिथ्यात्व? आप देखेंगे दुनिया का कोई भी कार्य, कोई भी काम आपको निरर्थक नहीं मिलेगा, हर काम की कोई ना कोई सार्थकता है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो बहुत फालतू काम करते हैं ना, बिल्कुल 1 या 2 साल के बच्चे हों, कितने फालतू काम करते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, कभी भी कुछ भी बोल तो पाते नहीं है तो कुछ भी आवाज निकालते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो ये सब फालतू काम है ना उनके। क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल यूजलेस होते हैं छोटे बच्चे? नहीं होते हैं। नहीं, वो सीख रहे हैं कि वो सीख रहे हैं उस समय। एक एक कार्य उनका निरर्थक नहीं है, यूजलेस नहीं है, एक एक कार्य उनका सार्थक है, एक एक कार्य उनका यूजफुल है। आप बहुत ध्यान से यदि आप सोचेंगे तो आपको दुनिया का एक भी काम ऐसा नहीं मिलेगा जो यूजलेस हो, हर काम के पीछे आपको कोई ना कोई प्रयोजन मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हर द्रव्य में वस्तुत्व गुण है। चलिए थर्ड पॉइंट, हमें अपने कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, अपितु वस्तुत्व गुण के कारण हम स्वयं ही अपने कार्य करने में स्वतंत्र और समर्थ हैं, अतः पराधीनता का भाव निकल जाता है। अभी वस्तुत्व गुण हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है कि हमें अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, सम्यक दर्शन करना है तो आपको किसकी मदद चाहिए पड़ेगी? बताइए। देव शास्त्र गुरु की मदद चाहिए सम्यक दर्शन करने में कि नहीं? हम तो बाहर इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ पर तो मंदिर मिलना पॉसिबल नहीं है, क्लास हमें नहीं मिल पाती है, तो हमें कैसे सम्यक दर्शन होगा? कि अरे वस्तुत्व गुण कह रहा है कि सम्यक दर्शन के लिए किसी भी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना काम करने के लिए किसी भी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। क्या भगवान हमें सम्यक दर्शन करा सकते हैं? नहीं।
कि नहीं करा सकते हैं। अच्छा, जिनवाणी हमें सम्यक दर्शन करवा सकती है? नहीं करा सकती है। आप देखिए जो सामान्य गुण है वो कितना इंडिपेंडेंट हमें बना रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए अरहम पाठशाला नहीं होती तो आपका कल्याण होता या नहीं होता? वो निमित्त है। बताइए आप। होता ना? हाँ होता। तो ये अरहम पाठशाला में पढ़ के आपने ये सीखा कि हमें अरहम पाठशाला की आवश्यकता नहीं है अपना कार्य करने के लिए। हमें अपना कार्य करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपना कार्य करने में स्वयं पूर्ण समर्थ हैं। ये किसने हमें बताया? कि वस्तुत्व गुण ने हमें बताया कि हर द्रव्य अपना कार्य कर सकता है। हमें अपने कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। वस्तुत्व गुण के कारण हम स्वयं ही अपने कार्य करने में स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं और समर्थ भी हैं। देखिए दोनों बातें यहाँ पर कही हैं। इंडिपेंडेंट तो है ही, लेकिन समर्थ भी है। हम कर भी सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अपना कार्य ही नहीं कर पाए तो ऐसे इंडिपेंडेंसी की का क्या फायदा? कि भाई दोनों बातें हैं वस्तुत्व गुण में, कि वस्तुत्व गुण के कारण आप अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आप समर्थ भी हैं, आप वो कार्य करने में सक्षम भी हैं। ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंसी तो दे दी लेकिन वो कार्य करने की योग्यता ही ना हो, कि नहीं, दोनों बातें हैं। हम स्वतंत्र भी हैं और हम एबल भी हैं वो काम करने के लिए। तो वस्तुत्व गुण के कारण हम स्वयं ही अपने कार्य करने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, अतः पराधीनता का भाव निकल जाता है। मेन बात हमें इस पर ध्यान देना है कि पराधीनता, दूसरों के ऊपर जो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, कि नहीं नहीं अब अपना कल्याण करना है, पंचम काल है, बहुत बुरा का टाइम चल रहा है, तो हमारा कल्याण करने के लिए कोई तो चाहिए, कि महाराज जी चाहिए हमें, पंडित जी चाहिए, कोई हमें पढ़ा दे, कोई लिखा दे, समझा दे, तब हमारा कल्याण होगा। तो हम जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जो आदत है उसका अभाव होता है। तो हमें इससे क्या सीखना है कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना छोड़ना है, कि हम अपना कार्य स्वयं करने में पूर्ण समर्थ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने दो गुणों को समझा है। बाकी के जो गुण हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलिए, अस्तित्व और वस्तुत्व गुण में से यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे क्वेश्चन है। हाँ, जो हमने बोला कि हम अपना कार्य करने में स्वतंत्र है और स्वाधीन है, तो जिस चीज का हम सपोर्ट लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे हम अरहम पाठशाला से सब नॉलेज एक्वायर करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, इसके लिए जो एक शब्द हमने सीखा है, निमित्त। अच्छा, ठीक है, कि हम इस जो बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, निमित्त हैं, लेकिन ये सब हमें गारंटी नहीं देती हैं कि हमारा कार्य हो ही जाएगा। क्या गारंटी है कि आप मंदिर जाएंगे तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा? कोई गारंटी है इस बात की कि नहीं होगा? हाँ। यदि मान लीजिए आपको कभी ऐसा काल आ जाए कि हम मंदिर जा ही ना पाए, तो क्या हमें सम्यक दर्शन होना रुक जाएगा? नहीं। अच्छा, महावीर भगवान का जीव था जो शेर की पर्याय में था, उसने कितने भगवान के दर्शन किए होंगे जब सम्यक दर्शन हुआ? बताइए। कहानी तो आप सभी को पता ही होगी। तो उस शेर ने कितने मंदिर जाता होगा, कितने पूजन पाठ करता होगा कि उसे सम्यक दर्शन हो गया होगा? कि जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गया और सम्यक दर्शन हो गया, जिनवाणी नहीं पढ़ी और सम्यक दर्शन हो गया। कि इसका मतलब है कि हर द्रव्य अपना काम करने में पूर्ण समर्थ है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। यहाँ पर ये नहीं बोला कि मंदिर जाना छोड़ दें, पूजन करना छोड़ दें, पाठशाला आना छोड़ दें, कि नहीं, लेकिन उन पे डिपेंडेंट रहना छोड़ दें।
कि अब आरंभ पाठशाला नहीं होगी तो फिर हमारा कल्याण ही नहीं होगा, कोई मुझे पढ़ाने वाला नहीं होगा तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा। ये जो हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की आदत है ना, उसको छोड़ने की बात कही जा रही है कि भाई यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि मिल रहा है हमें भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, पाठशाला पढ़ने को मिल रही है, कोई पढ़ाने वाला मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमें उन पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि भाई अब तो ये हमें मिल गए हैं तो अब हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे जीव समव शरण में भी चले गया, साक्षात अरहंत भगवान के सामने भी बैठ के हम उनकी वाणी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि थी, जो हमारा माइंड था, वो हमेशा डिपेंडेंट था कि भाई अरहंत भगवान है, वो मुझे सम्यक दर्शन करा देंगे, कि भाई अरहंत भगवान अनंत शक्तिशाली तो हैं, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है उनमें कि वो हमें सम्यक दर्शन करा दे। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हर द्रव्य में वस्तुत्व गुण है, जिसके कारण हर द्रव्य अपना कार्य स्वयं ही करता है, कोई दूसरा कार्य नहीं करता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए और कोई क्वेश्चन? मेरा एक तो क्वेश्चन है, सॉरी मेरा हाँ। एक क्वेश्चन है, सम्यक दर्शन का कर्मों से कोई रिलेशन है? जैसे मेरे कर्म ही पहले के खराब हो तो मुझे कभी नहीं होगा, कि ऐसा कुछ रिलेशन है? देखो, यदि अभी यहाँ मैं वस्तुत्व गुण की भाषा में कहूँ तो सम्यक दर्शन अपने हाथों में है। ओके। किसके हाथों में है? कि सम्यक दर्शन हमारा कार्य है ना, जीव द्रव्य का कार्य है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कौन कर सकता है? कि मैं ही कर सकता हूँ। कर्म हम कुछ कर देंगे, कर्म चले जाएंगे तो सम्यक दर्शन होगा? कि नहीं, हमें सम्यक दर्शन होगा तो कर्म चले जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी तक हम क्या सोचते हैं कि अभी तो कर्म बंधे हुए हैं इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉइंट क्या है कि अभी तक हमने सम्यक दर्शन नहीं किया है इसलिए कर्म बंधे हुए हैं। अच्छा, ओके। देखो, बात तो एक ही है, सम्यक दर्शन होगा कर्म छूट जाएंगे, प्रोसेस तो ये है। अब लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि हमारी बुद्धि किस तरफ है, हमारा माइंड किस तरफ है। यदि हम ये सोचते रहे कि कर्म चले जाएं, कर्म का नाश हो जाए, कर्म चले जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कर्मों पे डिपेंडेंट हो गए ना, और जब तक हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे तब तक हम सुखी नहीं होंगे। तो फिर सुखी हम कैसे होंगे? कि हम अब डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे छोड़ के हम स्वयं इंडिपेंडेंट हो, कि कर्मों के कारण मैं दुखी नहीं हूं, हम अपनी गलती के कारण दुखी हैं। जब हमने कर्म वाला पाठ पढ़ा था तब भी हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था कि जीव कर्मों के कारण दुखी नहीं है, जीव अपनी गलती के कारण दुखी है। ठीक है, तो कर्म तो अपना काम कर रहे हैं, जो कर्मों का कार्य है उनमें भी वस्तुत्व गुण है ना, तो कर्म अपना काम कर रहे हैं और जीव द्रव्य अपना काम कर रहा है। तो हमें अपना काम करना है, मिथ्या दर्शन दूर करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो वो हमारा कार्य है, कर्मों का उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए, तो इस प्रकार आज हमने अस्तित्व और वस्तुत्व गुण को समझा है। बाकी के जो 4 गुण हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। नमोकार मन के साथ हम अपनी क्लास को पूरा करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुणम। आप सभी ने पेपर दिया, ऐसा कोई है जिसने पेपर नहीं दिया हो या पेपर नहीं दे पाया हो?